Hello and welcome. Good morning to you all students of class 11th. कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल. जैसा कि आप जानते हो हम इन्वायरमेंटल साइंस में क्लास 11th यूनिट 4th पॉपुलेशन इकोलॉजी स्टडी कर रहे हैं. तो मैक्सिमम यूनिट हमारा कंप्लीट हुआ है. आज हम इसमें पढ़ेंगे फैक्टर्स रेगुलेटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ. Name the factors which are responsible for the regulation of population growth. Ecology of individuals and populations factors that regulate population growth. तो जो इसमें फैक्टर्स आते हैं दैट रेगुलेट्स पॉपुलेशन ग्रोथ. फैक्टर्स रेगुलेटिंग पॉपुलेशन साइज. इसमें टू टाइप्स के फैक्टर्स आते हैं. वन इज डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर एंड अनदर इज डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं इसमें डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स क्या होता है, डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स क्या होता है. दीज आर दोज फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर act on a population such that the proportions eliminated depend on the population density. तो डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स इसमें सबसे पहले आता है प्रीडेशन. प्रीडेशन हमने पढ़ा हुआ है जिसमें प्रीडेटर प्रे पे ये क्या प्रीडेशन एंड प्रे का प्रोसेस होता है. उसके बाद डिजीज़ भी डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर है. उसके बाद अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन दीज आर आल्सो डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स. कंपटीशन दिस इज आल्सो डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर. तो डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स में हमें यही याद रखना है जैसे डिज़ीज़ है, कोई डिज़ीज़ लग गई पॉपुलेशन में, प्रेडेशंस का प्रोसेस है जिसमें कैप्चरिंग और किलिंग का प्रोसेस होता है. जो कैप्चर और किल करता है उसको प्रेडेटर और जिस पे किल किया जाता है वो प्रे. और कंपटीशन आपको पता है हमें पढ़ा ही हुआ है क्या होता है कंपटीशन. तो डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स इसमें आप याद रखेंगे प्रेडेशन, डिजीज़, अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन and competition. These are the density dependent factors which regulate the population growth. Population growth is regulated by two types of factors. One is density dependent factor and another is density independent factor. Density dependent factors includes predation, competition, unfavorable environmental condition and disease etc. तो फैक्टर्स रेगुलेटिंग पॉपुलेशन साइज. अब डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स दैट इलिमिनेट अ पॉपुलेशन ऑफ अ प्रोपोर्शन ऑफ अ पॉपुलेशन रिगार्डलेस ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स डिस्कस किया. अब डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स होते हैं. तो इसमें फॉरेस्ट फायर जो डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं इसमें फॉरेस्ट फायर. तो डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स इंक्लूड फॉरेस्ट फायर, मॉडिफिकेशन ऑफ वेदर कंडीशंस, severe storms and flooding, earthquakes and volcanic eruption. These are density independent factors. तो density independent factors includes forest fire, modification of weather conditions, severe storms and floodings, earthquakes and volcanic eruption. These are density independent factors. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर स्टडी किया. प्रेडेशन, डिजीज, अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड कंपटीशन. दीज आर डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर. तो डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर में फॉरेस्ट फायर, मॉडिफिकेशन ऑफ वेदर कंडीशंस, सेवियर स्टॉर्म्स एंड फ्लडिंग्स, earthquakes and volcanic eruption. These are density independent factors. This figure is showing the example of density independent effect of forest fire. फॉरेस्ट फायर जो है डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर है. तो इसको यहाँ पे स्लाइड में दिखाया गया है. फैक्टर्स रेगुलेटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ. अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अगर देना चाहें आप तो ये डिस्क्रिप्शन में थोड़ा बहुत दिया है यहाँ पे. फैक्टर्स रेगुलेटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें फूड एंड शेल्टर. Food and shelter space are the most important environmental factor which affect the population size and density of a population. जो food है, shelter है, space है, that affects the population size and density. This is one of the most important factors
food and shelter, which affects the population size and population growth. So food and space are limiting factor for animal population. These factors affects through mortality, natality, इमिग्रेशन एंड इमाइग्रेशन. जो फूड एंड स्पेस है ये एक लिमिटिंग फैक्टर है फॉर एनिमल पॉपुलेशन. दीज फैक्टर अफेक्ट्स पॉपुलेशन बाय मॉर्टेलिटी, नेटेलिटी, इमिग्रेशन एंड इमाइग्रेशन. तो सेकंड हमारे पास है वाटर. वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म as it is the major constituent of the protoplasm and it is required for the operation of metabolic activities. जितनी भी metabolic activities living beings में होती है it is carried out by water. Hence we can say that water play a very important role in all living beings because it is the major constituent of protoplasm and it carry out all metabolic reactions in human beings as other animals. Thus water is important limiting factor, regulating factor for population growth. तो फर्स्ट हमने फूड एंड शेल्टर, सेकंड हमने वाटर को डिस्कस किया, थर्ड जो है टेरिटरीज. तो जो टेरिटरी है इज अनदर फैक्टर दैट रेगुलेट द पॉपुलेशन साइज. कैसे? बिकॉज इट प्रोवाइड्स ब्रीडिंग ग्राउंड और द हैबिटेट ऑक्युपाइड बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. तो फोर्थ वन प्रीडेशन. प्रीडेशन आप जानते हो आल्सो रेगुलेट द साइज ऑफ पॉपुलेशन. कैसे प्रीडेशन रेगुलेट करता है साइज ऑफ पॉपुलेशन? अ प्रेडेटर इज एन इंडिविजुअल which capture and kills the other organisms called prey. Predation keeps the predator and prey population more or less balanced. Thus, predation play very important role in regulating the population size by capturing and killing the other organism called prey. तो food and shelter ये आप याद रखेंगे. दिस इज द फर्स्ट फैक्टर दैट रेगुलेट द पॉपुलेशन ग्रोथ. सेकंड इज वाटर विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट which carry out all metabolic reactions in living beings. It is also important regulating factor for population growth, territories and predation. Now let's move on next. वेदर एंड क्लाइमेट. वेदर क्या होता है? द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड वेदर and climate, the average weather condition of a place is known as climate. Thus weather and climate also regulate the population size. These two factors are the most important for the survival of the individual. जो weather है, climate है, these two factors are most important for the survivals of individuals. Hence favorable weather conditions increases population size. जब weather conditions favorable होंगी तो population size increase होगा. जब weather conditions unfavorable होंगी, weather conditions and climatic conditions, when there will be unfavorable, decrease in the population size. Hence we can say that weather and climate play a very important role in regulating the population size. उसके बाद number 6 parasites and disease. Parasites and disease also regulate the population size. We can say that parasite जो host पे feed करता है, diseases they also रेगुलेट द पॉपुलेशन साइज. उसके बाद नंबर 7 पे डिज़ास्टर. आपको पता है डिज़ास्टर एक किस्म की तबाही होती है. सर्टन नेचुरल कैलामिटीज़ और कैटास्ट्रॉफ लाइक वॉल्केनिक eruption. आपको पता है क्या होता है जब लावा ये मोल्टन मैग्मा केम आउट फ्रॉम द सरफेस इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ से जब वॉल्केनिक ये मैग्मा क्या बोलते हैं मोल्टन मटेरियल बाहर आ जाता है, मोल्टन मैग्मा, उसी को हम वॉल्केनिक eruption कहते हैं. अर्थक्वेक को भी हम डिफाइन करेंगे सिंपल वर्ड्स में, ये शेकिंग द सरफेस ऑफ अर्थ व्हेन द टेक्टोनिक प्लेट स्लाइड्स आर कोलाइड विद ईच अदर. तो फ्लड्स है, ड्रॉट्स है, सुनामी है, स्नो स्टॉर्म्स है, लैंडस्लाइड्स है, एपिडेमिक्स है. दीज आर द डिजास्टर आल्सो रेगुलेट द पॉपुलेशन बाय कॉजिंग द डेथ ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. तो डिज़ास्टर में आप यही रखेंगे याद, वॉल्केनिक eruption क्या है, अर्थक्वेक, फ्लड्स है, ड्रॉट्स है, सुनामी है, स्नोस्टॉर्म्स है, लैंडस्लाइड्स है, एपिडेमिक्स है. दीज रेगुलेट द पॉपुलेशन साइज. बट हाउ? कैसे? बाय कॉजिंग द डेथ ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. तो उसके बाद 9 इसका है कंपटीशन. कंपटीशन मे बी डिफाइंड एज द इंटरएक्शन बिटवीन टू और मोर ऑर्गेनिज्म when the resources necessary for them are limited. जब resources हमारे पास कम होंगे तो organisms individuals के बीच में competition होगा. competition को हमने पहले भी डिस्कस किया है, इसमें दोनों पार्टर्स नेगेटिवली बेनिफिटेड होंगे. competition दो टाइप्स का होता है, इंट्रा स्पेसिफिक
because all the member of the species have the same requirement of food and shelter, and they may nearly equal in their structure, functional and behavioral adaptation to interspecific between the different species and intraspecific between the same species. This was all about today's topic, factors regulating population growth. In factors regulating population growth, first factor is food and shelter, second is water, third is territories, fourth is predators, and fifth is weather and climate, sixth is parasites and disease, seventh is disaster, and eighth is competition. And we have also studied in this what are density dependent factors, what are density independent factors. Density dependent factors are predation, disease, competition, territories, unfavorable environmental conditions. These are the density dependent factors. And forest fire, modification of weather condition, severe storms and flooding, earthquake, volcanic eruption, disaster. These are density independent factors. Density dependent factor and density independent factors regulates the population size. Now this was all about today's topic, factors regulating population size. Okay, thanks. Have a nice day. Keep learning, keep growing.